ऐसे कवि जिनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों व निर्धन किसानों की आवाज को उठाया। एक ऐसे जन कवि जिन्होंने अपनी मातृभूमि की मिट्टी को सर्वोपरि समझा, अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी से प्यार किया और जीवन पर्यंत उसे संवैधानिक मान्यता दिलाने की कोशिश करते रहे। एक ऐसे महाकवि जिन्होंने इंसान के सभी जज्बातों और हालातों को बहुत ही साफ और सरल शब्दों में अपनी कविताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दार्शनिक, पद्मश्री, राजस्थान रत्न, महाकवि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी सेठिया की। वही कन्हैयालाल जी सेठिया जिनकी कलम से निकला राजस्थान का वो खूबसूरत गीत धरती धोरारी, जिसे सुनकर दुनिया के किसी भी कोने में उपस्थित राजस्थानी व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसने राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है। जो हमारे राजस्थान के महान कवि, लेखक और हमारी राजस्थान भाषा को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, श्री कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया जी के लिए मैं तो क्या कहूँगा, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ उनके सामने, क्योंकि जो योगदान उनका राजस्थान के प्रति रहा है और संगीत के प्रति रहा है, और मैं समझता हूँ कि आज तक उनके जैसा कोई भी कवि राजस्थान में हुआ नहीं है। कन्हैयालाल जी सेठिया जी की एक बात मैं बहुत अच्छी बताना चाहूँगा आपको कि मेरे स्वर्गीय चाचा जी श्री रूप सिंह जी ने और कन्हैयालाल सेठिया जी ने 1964 में एक गाना रिकॉर्ड किया था, धरती धोरारी। जी हाँ, वो कुछ इस तरीके से था, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, आ तो सुरगाने शर्मावे, ही पर देवर मन न आवे, ही रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी। जी हाँ, ये धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया जी का गाना है। इसे हम राजस्थानी जितने भी हैं पूरे विश्व में इसको राजस्थानी एंथम मानते हैं, और हमारे राजस्थान के जो पूरी जो परिचय है वो इस गाने में है। तो इस गाने को कंपोज किया था रूप सिंह जी ने, मेरे चाचा जी ने, और लिखा था कन्हैयालाल सेठिया जी ने, और गाया था मोहम्मद रफी साहब ने 1964 में। कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ। सेठिया जी के माता पिता का नाम स्वर्गीय छगनमल जी सेठिया और मनोहरी देवी जी सेठिया था। कक्षा 7वीं तक की पढ़ाई सुजानगढ़ में ही करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सेठिया जी कलकत्ता चले गए और ग्रेजुएशन करने के लिए कलकत्ता के स्कॉटिश कॉलेज में दाखिला भी ले लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटर तक ही पढ़ पाए। हालांकि बाद में सेठिया जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए और एमए प्रीवियस तक की पढ़ाई कर ली थी। कन्हैयालाल जी सेठिया का विवाह 1937 में श्रीमती धापू देवी के साथ हुआ। 3 संतानें, 2 पुत्र श्री जयप्रकाश जी सेठिया और श्री विनय प्रकाश जी सेठिया एवं एक पुत्री श्रीमती संपत देवी दुग्गड़ है। कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थानी भाषा और राजस्थान की जो बोली है उसको बढ़ाने वाले एक महान शख्स के रूप में आज याद किए जाते हैं। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया। उनके परिवार के लोग और भी कोई बड़ा सम्मान मिले उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और हम भी जब भी सुजानगढ़ जाते हैं और चूरू जिले में जाते हैं और कोलकाता जाते हैं तो स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी सेठिया को निश्चित रूप से हम याद करते हैं, क्योंकि बचपन में जो हमने जवाहर जैन स्कूल में धरती धोरारी, जो एक बहुत फेमस उनका गीत, और वो उनको अमर कर देता है, आ तो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। ये जो उनका गीत है ये अपना आप में सहारी कहानी राजस्थान की माटी की कहता है। एक स्वतंत्र, संपन्न, समृद्ध और प्राचीन भाषा होने के बाद भी अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी को मान्यता न मिलने का दुख कन्हैयालाल जी सेठिया के मन में हमेशा रहता था, और उनकी इन पंक्तियों से यह दुख प्रकट भी होता है। खाली धड़ री कद हुए, चेहरे बिना पिछाण, मायड़ भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान।
सेठिया जी ने अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए अनेक कोशिशें की, कई आंदोलन किए, कई प्रयास किए और ऐसे ही एक बार कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए अनशन पर बैठ गए, अनशन शुरू कर दिया। और सेठिया जी के इस अनशन का पता जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत को चला तो उन्होंने सेठिया जी को फोन किया और कहा कि आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलेगी। तो बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के सेठिया जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन काफी समय तक जब इस दिशा में कोई भी कार्य होता हुआ नजर नहीं आया तो सेठिया जी ने भैरव सिंह शेखावत को एक पत्र लिखा। आप सरीसा लूंठा नेता मारा देश दीवान, मायड़ भाषा री दुर्गत रो काई करूं बखान। मने आपरा वचन दियोड़ा सदा रवे है चीत, मने भरोसो आप पाड़सो रजपूतारी रीत। एक गीत धरती धोरारी गावे सो संसार, मायड़ भाषा री खिमता पुगी समदा पार। रच न सके कोई भाषा में इशो फूट रो गीत, सबद सबद चितराम अनूठा हर ओली संगीत। थाशू पहली हुआ जिकाबे मारा देश दीवान, साव भूलगी माने पीढ़ी कोनी रही पिछाण। फिर इयाई नहीं करेला थाने कोई चीत, दे मायड़ ने मान लेशो आप काल ने जीत। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी सेठिया जी की स्मृतियों को मैं प्रणाम करता हूं। कन्हैयालाल सेठिया जी से मैं कोई 3 बार कोलकाता में मिला हूं और मैंने छोटी छोटी मुलाकातों में भी उनसे बहुत कुछ सीखा। एक समय मेरे मन में ये असमंजस था, ऊहापोह थी कि मुझे हिंदी में लिखना चाहिए या राजस्थानी में लिखना चाहिए। ये मैंने बात आदरणीय सेठिया जी के सामने रखी तो उन्होंने मुझे बताया कि दोनों भाषाएं श्रेष्ठ हैं, हिंदी में लिखो चाहे राजस्थानी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि हिंदी में सोच करके राजस्थानी में मत लिखो। बस उस दिन मुझे दृष्टि मिल गई और मैं हिंदी में सोचता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ, राजस्थानी में सोचता हूँ तो राजस्थानी में लिखता हूँ। मुझे पहली बार पता लगा कि सोच का भाषा पर कितना असर पड़ता है। भाषा और सोच एक दूसरे से कितने मिले जुले हैं, एक दूसरे में कितने गुंथे हुए हैं। कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान से बहुत प्यार करते थे और वो राजस्थान के लिए किसी से भी लड़ सकते थे, किसी से भी झगड़ सकते थे, किसी से भी भिड़ सकते थे। और इसका अंदाजा आप इस ऐतिहासिक घटना से लगा सकते हैं। देश की आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण शुरू हुआ और रियासती विभाग के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के सिरोही जिले में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है माउंट आबू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में पूरी सिरोही रियासत को गुजरात में मिला दिया, जिसका कन्हैयालाल जी सेठिया ने पुरजोर विरोध किया, आंदोलन किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से भिड़ गए। यहां तक कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिकायत की। और आगे चलकर इसी आंदोलन के चलते जो सेठिया जी ने सिरोही जिले के लोगों के साथ मिलकर किया, इसी आंदोलन के चलते सिरोही को वापस राजस्थान में मिलाया गया। एक तरफ सिरोही को गुजरात में मिला देने के कारण सेठिया जी जहां वल्लभ भाई पटेल से नाराज थे, साथ ही वो ये भी जानते थे कि रियासतों के एकीकरण के दुर्लभ कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी अंजाम दिया है। इसीलिए वो मन ही मन सरदार पटेल से मोहब्बत करते थे। और इसी कारण जब 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ तो सेठिया जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक कविता लिखी, सिरदार हिये में प्यारो हो, मैं ऊपर शू बिसरावे हा। आ सही सिरोही आबू ले, वो बात करी चिनखावण री, पर रीत निभाषा बड़कारी, बेरी रो घाव सरावण री। मैं मारो सपनो उणशू ही फिर साच कराणो चावे हा, सिरदार हिये में प्यारो हो, मैं ऊपर शू बिसरावे हा। पंडित पटेल ली जोड़ी ही, मैं साथ जुआड़ी साम्या हा, आभे ने ऊपर बापूजी, नीचे ए धरती थाम्या हा। मैं फकत मौत ने भरमावण, माटी ने लो बतावे हा, सिरदार हिये में प्यारो हो, मैं ऊपर शू बिसरावे हा।
पण मरे सरीना साथ इसी बो करी न कच्ची सिरदारी ई लात काड़गी किड़तू में इतिहास सुनेला सिस्कारी नीवा तो आख्या ऊठ हुई पण माथो मेल उठावे हा सिरदार हिये में प्यारो हो मैं ऊपर से बिसरावे हा। कन्हैयालाल जी सेठिया का हृदय देश प्रेम से ओतप्रोत था, इसलिए 1934 से ही स्वतंत्रता संग्राम में रुचि लेने लग गए और यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1942 के आसपास का ये वो दौर था जब देशवासी ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे। उसी समय सेठिया जी बापू से मिले और 9 अगस्त 1942 को बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उस समय सेठिया जी कराची में थे और 1943 में आप जयप्रकाश नारायण व राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कराची में होने वाली सभाओं में जाकर अपनी कविताओं और भाषणों से लोगों में देशभक्ति की लौ को जागृत करने लगे। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थानी रा बे कवि है जिकारी आवाज जन जन ताईं पहुंची। राजस्थानी भाषा ने पॉपुलर करण खातर कन्हैयालाल जी सेठिया रा जका गीत आ वे आज भी गली गवाड़ और स्कूल में गाइजे। सेठिया जी एक बहुत कुलीन परिवार में पैदा होया पर हमेश बिया आवाज उठाई गरीब आदमी री, बिया आवाज उठाई किसान री। इरे सागे सागे आप री भाषा और संस्कृति सु मेरा इतो लूठो जुड़ावो कि आपा चकित रह सका कि उन युग में भी जिके टाइम पोथिया छपनी बहुत दोरो काम हो वे लगो लग हिंदी नहीं बल्कि राजस्थानी री ज्यादा पोथिया निकाली। हालांकि सेठिया जी हिंदी और राजस्थानी में समान रूप से काम करो। आप सगड़ा भी अरबी रचना ने जाना हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। कन्हैयालाल जी सेठिया को राजस्थान और खास तौर पर हल्दी घाटी से कितना लगाव था, वो इन पर कितना गर्व महसूस करते थे, इसका अंदाजा तो हम उनकी रचनाओं धरती धोरारी और हल्दी घाटी पर लिखे पीथल और पाथल से लगा सकते हैं। लेकिन जब सेठिया जी एक बार हल्दी घाटी की धरती पर घूमने गए, वहां के दर्शन करने गए, तो उन्हें वहां पर लोगों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी और कचरे को देखकर बहुत दुख हुआ। लौटते वक्त सेठिया जी हल्दी घाटी की मिट्टी का एक बोरा भरकर अपने साथ ले आए और उन्होंने इस मिट्टी को छोटी छोटी डिब्बियों में भरा और उन डिब्बियों के ऊपर एक बात लिखी, कोनी कोरो नाम रेतरो हल्दी घाटी अठे उगो इतिहास पूजीजे इरी माटी। और ये डिब्बियां सेठिया जी ने हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम एमपीज को और तमाम एमएलए को भेजी। और ऐसी ही एक डिब्बी लेकर सेठिया जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और वहां जाकर उन्होंने हल्दी घाटी के महत्व और हल्दी घाटी के गौरव को इंदिरा गांधी को बताया। साथ ही हल्दी घाटी की वर्तमान स्थिति पर चिंता भी व्यक्त की और साथ ही उन्होंने हल्दी घाटी के विकास के लिए प्रारूप और नक्शा प्रस्तुत किया। बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो जैसा विकास का प्रारूप, जैसा विकास का स्वरूप, जैसा विकास का नक्शा सेठिया जी ने इंदिरा गांधी को दिया था, उसी के अनुसार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स राजीव गांधी सरकार ने स्वीकृत कर दिया। और जब इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह पर कन्हैयालाल जी सेठिया को इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया। उन्हें मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया गया। कन्हैयालाल जी सेठिया एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी, राजस्थानी भाषा में अनेक रचनाएं रची और उनकी अनेक रचनाएं जो है पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। और खास तौर से धरती दोहरारी आ तो सुरगाने शर्मावे इन पर दे रमन ने आवे हीरो यश नारी गावे धरती दोहरारी। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजस्थान का प्रमुख गीत बन गया। बच्चे बच्चे की जबान पर ये गीत है और इसमें पूरे राजस्थान का वर्णन है। इसका बीकानेर गरवीला है, अरबर जबर हटीला है, जोधाना गढ़लूठो और अलग अलग जो हमारे जिले हैं, जो हमारे प्रमुख शहर हैं, उनका वर्णन करते हुए ऐसा लगता है पूरे राजस्थान को एक ही गीत में समेट दिया है। राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया को मैं श्रद्धा से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ।
वे जब भी जयपुर आते थे अथवा मैं कोलकाता गया हूँ तो उनके घर जाकर के मिलता था। बहुत ही मीठी उनकी भाषा और राजस्थानी के प्रति जबरदस्त लगाव था। वे हमेशा कहते थे कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए हमने बराबर प्रयास भी किया और मैं जब भाषा विभाग का मंत्री था तो उस समय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत अभी की तरह थे, तो उसको सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया। वो केंद्र सरकार के पास आज भी विचाराधीन है। वे स्वयं कहते थे कि कल्ला तुमने और तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे वादे को निभाया। अब केंद्र सरकार जो है उनको चाहिए कि वो उसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करे। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी को बनाने में भी उनकी प्रेरणा रही। 1934 से ही सेठिया जी ने अपना जीवन गरीबों, शोषितों, दलितों व पिछड़े लोगों के उत्थान में समर्पित कर दिया और उन्होंने सती प्रथा और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सती प्रथा जैसे जघन्य अपराधों को समाप्त करने में सेठिया जी का बहुत योगदान रहा। आजादी के बाद की एक बार ऐसी ही घटना की जानकारी सेठिया जी ने टेलीग्राम के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही जिन दलितों को गांव के कुओं से पानी लेने और मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं थी, उनकी आवाज को उठाया और उन्हें मंदिर और कुओं पर जाने की आजादी दिलवाई। 1950 में सेठिया जी ने स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया, जिसमें पिछड़े व अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों, महिलाओं को कारपेंटरी, लकड़ी के कामों और बहुफसली खेती जैसे कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वे लोग अपनी जीवन शैली को सुधार सके व अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान की धरती के सच्चे सपूत थे और उन्होंने हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है और हमारे जो राजस्थान जो एक डेजर्ट प्रदेश है, मरु प्रदेश है, तो यहाँ की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने साहित्य में लिखी और वो राजस्थानी के बहुत बड़े कवि थे और साहित्यकार थे और उनकी जो कविताएं हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, आज वो हम सब के लिए प्रासंगिक है। सेठिया जी ने राजस्थानी भाषा के लिए इतना कुछ लिखा, बहुत साहित्य लिखा, लेकिन हिंदी में भी सेठिया जी ने बहुत लिखा है। हिंदी को भी उन्होंने अपनी मातृभाषा ही माना है और एक जगह लिखा भी है कि हिंदी मारी भाण नहीं कि हिंदू से नाराजी। एक दूसरी बात मैं सेठिया जी के काव्य में, उनके लेखन में पाता हूं कि उनकी उपमाएं, कविताओं के बिंब, प्रतीक, ये सब जिस जमीन पर वो खड़े हैं वहीं से ग्रहण करते हैं। इसी का कारण है कि उनके काव्य में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। उनके काव्य में आपको राजस्थान के पेड़ पौधे मिलेंगे, खेजड़ी, कैर, सांगरी, खीप, फोग, ऐसे ही पशु पक्षी जो राजस्थान के यहाँ राजस्थान में है, वो सब उनके काव्य में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो कविताएं राजस्थान की भावभूमि को लेकर के लिख रहे हैं और उन्होंने प्रतीक और बिंब कहीं और से उठाए होंगे। ये उनके काव्य की खास बात है। उनका जितना भी काव्य है उसमें 3 बातें बड़ी अपील करती हैं, आकर्षित करती हैं: सादगी, सौंदर्य और स्वाभिमान। राजस्थान की धरती जैसे भक्ति, नीति और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है, वो सारे जो तत्व हैं, राजस्थान की मिट्टी की महक, रेत के धोरे, यहाँ की झीलें, झरने, अरावली के पहाड़, ये सब उनके काव्य में आपको जगह जगह दृष्टिगोचर होगा। उन्होंने राजस्थान की धरती से एक समय बाद दूर रह करके भी इस धरती के भावभूमि को अपने आत्मा से दूर नहीं होने दिया। मैं एक कार्यक्रम में गया था कोलकाता। हरिवंश राय बच्चन की हस्त लिपि, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भी मैंने सबसे पहले कन्हैयालाल सेठिया जी के पास ही देखी। निश्चित रूप से
कन्हैयालाल सेठिया जी लोक के बड़े कवि थे और उनको पढ़ करके ये सीखने को मिलता है कि जिस देश का लोक समृद्ध है वही देश समृद्ध है। कन्हैयालाल जी सेठिया काफी वर्षों तक राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने इस कार्यभार के लिए कभी वेतन नहीं लिया और इस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए कई प्रयास किए। सेठिया जी ने जब राजस्थान जलदाय विभाग के सेक्रेटरी तौर पर कार्यभार संभाला तो वे महीने में 20 दिन टूर पर रहते थे और उन्होंने गांव में जाकर हजारों कुओं, डिगियों और कई वाटर प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया। सरकार के द्वारा सेठिया जी को आदर के साथ एक जिम्मेदारी दी गई, जिसमें वे जेल जाकर कैदियों और जेल के सुधार के लिए सुझाव सरकार को देते थे। सेठिया जी अनेकों चैरिटेबल ट्रस्टों के फाउंडर मेंबर रहे। 1962 में चीन युद्ध के समय सेठिया जी की देशभक्ति कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ। चीन को ललकार इस किताब के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेठिया जी को 1000 पुस्तकें भेजने को कहा, जिन्हें उन्होंने देश के सैनिकों को भेजकर उनका हौसला बढ़ाया। युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध स्वयं निर्माता है। लड़ा न जिसने युद्ध राष्ट्र वह कच्चा ही रह जाता है। नहीं तिलक के योग्य शीश वह जिस पर हुआ प्रहार नहीं, रही कुंवारी मुट्ठी वह जो पकड़ सकी तलवार नहीं। हुए न शत घाव देव पर तो फिर कैसा सांगा है, माँ का दूध लजाया उसने केवल मिट्टी रांगा है। राष्ट्र वही चमका है जिसने रण का आतप झेला है, लिए हाथ में शीश समर में जो मस्ती में खेला है। उनके ही आदर्श बचे हैं पूछ हुई विश्वासों की, धरा दबी केतन छू आए ऊंचाई आकाशों की। ढालों भालों वाले घर ही गौतम जन्मा करते हैं, दीनहीन कायर कलियों में कब अवतार उतरते हैं। नहीं हार कर किंतु विजय के बाद ही अशोक बदलते हैं, नहीं हार कर किंतु विजय के बाद ही अशोक बदलते हैं। सेठिया जी एड़ी एड़ी मुहावरा कहावता राजस्थानी माए, राजस्थानी कवितावां माए लेर आया जी की बहुत जूनी हमारे राजस्थानी माए वे कया करता कि कोई लिखण री परंपरा नहीं है। एक कंठ से दूजे कंठ ताई राजस्थानी भाषा रा मुहावरा और संस्कृति री बातें पूग्योड़ी है। इन खातर मीने बचाऊं सारू, इन भाषा ने बचाना जरूरी है, इनकी संस्कृति ने बचाना जरूरी है। मैं कन्हैयालाल जी सेठिया रे उन जगह ने भी देखियोड़ो हूं जटे बैठ वे लिखा करता। कन्हैयालाल जी सेठिया री भी हवेली में साहित्य अकेडमी कांडीसू में 2 दिन रो एक प्रोग्राम करो तो आखो शहर उमड़ पड़ो थो। वो आ बात बताना चाहतो कि कन्हैयालाल जी सेठिया की बीकानेर अंचल रा वे बड़ा साहित्यकार आ जिका राजस्थानी भाषा राजस्थानी संस्कृति ने पूरे देश में पैठ कराणु सारू लूठो काम करो। आज भी सेठिया जी रो साहित्य जगह जगह छपे, जगह जगह पढ़ीजे। मैं उनसे जब कलकत्ता में मिला था तो उस समय मैं चूरू का कलेक्टर था और हम चूरू नागरिक परिषद के नाते उनसे मिलने गए थे। उनकी आंखों की ज्योति काफी मंद हो गई थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आपको जब कभी भी मौका मिले तो थे राजस्थानी भाषा री मान्यताड़ो मुद्दो जरूर उठाया। 2009 में बीकानेर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुन करके दिल्ली भेजा। तब से ही मैं राजस्थानी भाषा की मान्यता वाला मुद्दा लगातार हर प्लेटफॉर्म पे उठाता रहा हूं। ये मुद्दा भी राजस्थानी भाषा की मान्यता का काफी नजदीक हम ले गए हैं। बहुत जल्दी मान्यता भी मिलेगी। कन्हैयालाल जी सेठिया की जो मेरी अंतिम मुलाकात थी वो कोलकाता में ही हुई थी और उस मुलाकात के दौरान राजस्थानी भाषा आगे बढ़े, राजस्थानी भाषा समृद्ध हो, राजस्थानी भाषा में अच्छे अच्छे साहित्यकार पैदा हो, राजस्थानी भाषा में लिखने वाले लोग पैदा हो, ये कन्हैयालाल जी सेठिया की एक इच्छा थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। कन्हैयालाल जी सेठिया अपने गांव सुजानगढ़ से हमेशा जुड़े रहे, वहां जाते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे और राजस्थान की महिमा का गुणगान करते थे। 1968 में सेठिया जी को एक जबरदस्त हार्ट अटैक आया।
और ये हार्ट की बीमारी जीवन भर सेठिया जी को रही। सेठिया जी को इस बीमारी के लिए कई बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा और 1968 के इस अटैक के बाद तो एक बार तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हें कलकत्ता ले आए और जीवन भर उनका इलाज चलता रहा। 11 नवंबर 2008 को कन्हैयालाल जी सेठिया हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। सेठिया जी के इस तरह चले जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजस्थान और बंगाल असेंबली ने 2 मिनट मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 83 से ज्यादा स्टूडेंट्स सेठिया जी और उनके साहित्य पर पीएचडी कर चुके हैं। कई संस्थाओं द्वारा साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। सेठिया जी को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर जो भी राशि मिली वो उन्होंने साहित्य और मानवता के लिए दान कर दी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब राजस्थान आए तो उन्होंने सेठिया जी की कविता धरती धुरारी से अपने भाषण की शुरुआत की। देश के बड़े विचारक रजनीश ओशो, मुरारी बापू जैसे धार्मिक गुरु सेठिया जी की कविताओं को बड़े स्तर पर अपने प्रवचनों में शामिल करते हैं। स्वतंत्रता संग्रामी, समाज सुधारक, दार्शनिक तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि एवं लेखक के नाते आपको अनेक सम्मान, पुरस्कार एवं अलंकरण प्राप्त है, जिनमें से प्रमुख है 1976 में राजस्थानी काव्य कृति लील टांस साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते पुरस्कृत। 1989 हैदराबाद के राजस्थानी समाज द्वारा मायड़ भाषा की मान्यता हेतु संघर्ष के लिए सम्मानित। 1981 राजस्थानी की उत्कृष्ट रचनाओं हेतु लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू द्वारा डॉक्टर टीसी तोरी स्मृति स्वर्ण पदक सम्मान प्रदत्त। 2004 में भारत सरकार ने कन्हैयालाल जी सेठिया को पद्मश्री से नवाजा। सेठिया जी को यूं तो बहुत से पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सेठिया जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गीत सदियों तक इन फिजाओं में गूंजते रहेंगे। उनके लिखे हुए गीत राजस्थान के व्यक्तियों को हमेशा गर्व महसूस कराते रहेंगे कि उन्होंने राजस्थान की इस धरती पर जन्म लिया है। सेठिया जी की जीवनी अनंत है, अपार है, उसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में समेट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सेठिया जी की आत्मकथा रूपी लिखी हुई ये कविता उनके पूरे जीवन को चरितार्थ करती है। सुरसत पूजी मैं नहीं लिछमी सु हेत, मैं माथे ऊंचा फिरो जलम भोमरी रेत, मिलसी रोटी दाल जू मिले धूप जड़ पून, जिको बनाई चूंच ने वही देसी चून, इन आत्म विश्वास शू डिग्यो नहीं खिण एक, आई माया ठगण ने धरकर रूप अनेक, करी शब्दरी साधना अशब्द मारो ईठ, करी शब्दरी साधना अशब्द मारो ईठ, रूप रंग रस गंधरी तृष्णा छूटे नीठ, बुझसी धूणी देहरी अबे हुए प्रतीत, पण आभय में गूंजता रेसी म्हारा गीत, पण आभय में गूंजता रेसी म्हारा गीत।